हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल यादव आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अंडरवुड क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि ये जो है करंट अफेयर्स 2025 अर्धवार्षिकांक जनवरी से जून 2025 तक सभी जो है प्रमुख घटनाएं इसमें कवर किया गया है। तो इसमें जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, ईरान इजराइल संघर्ष, बजट 2024-25, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, IPL है ना। तो ये जो है हम लोग क्या करेंगे, बाद में करेंगे। इसमें लगभग वन लाइनर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग वन लाइनर कंप्लीट करेंगे। उनके बाद टॉपिक वाइज जितने भी पॉइंट है तो उसको हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे BPSC शिक्षक भर्ती हो, रेलवे हो या BPSC है ना, किसी भी अन्य एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज़ 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसडेक्स को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? ये क्या है, किसके द्वारा? PSLV-60 के द्वारा। किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दे दी है? ये दक्षिण कोरिया ऐसा काम किया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो केरला सरकार ने घोषित किया है। चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष कचरा से संबंधित है केसलर सिंड्रोम। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्ट्रिक आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? है ना, तो ये है USA के। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो एक काम्या कार्तिकेयन बनी है। भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए SWAR प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये गुजरात लॉन्च किया है। कागीय नृत्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये सिक्किम के द्वारा आयोजित किया गया है। लक्ष्य सेन ने पहले विंग ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। कौन? लक्ष्य सेन। कहाँ, किस में जीता है? तो विंग ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024। भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवा की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीती है? हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा जीता गया है। भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये क्या है? 2029 तक। मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है? मिशन 425 ये है जासूसी उपग्रह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ये दक्षिण कोरिया के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया है? तो ये इंदौर के द्वारा शुरू किया गया है। ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किन देशों से है? ECTA आर्थिक समझौते का संबंध ऑस्ट्रेलिया और भारत से है। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है? तो इनफिनिट से संबंधित है। वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाली जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ से शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश से। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो बंगाल के द्वारा 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता गया है। DBS बैंक इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो रजत शर्मा को DBS बैंक ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सिटीजन मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है सिटीजन मोबाइल ऐप।
इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 रॉकेट जो है अपना 100वां जो है रॉकेट जो है इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है GSLV रॉकेट से मिशन लॉन्च किया है इसरो के द्वारा। भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM-3 NET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? तो ये न्यूट्रॉनों से संबंधित है। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने % की कमी की है? तो ये 7.93% की कमी की है। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो ये एयर इंडिया है। 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला बिट्राइस चेवेट का संबंध किस देश से? तो ये केन्या से संबंधित है। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किसी देश में वर्ष 1901 के बाद सबसे गर्म साल घोषित किया गया है? तो ये 2024 को सबसे गर्म साल घोषित किया गया है। राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई है? तो ये गुजरात में हुआ है। बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जिसको बोलते हैं HMVP के मामले में तीव्रता कहाँ दर्ज की गई है? तो ये चीन में दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? तो ये सोमालिया को चुना गया है। 3 दशक के बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किस देश ने प्रारंभ किया है? तो ओमान प्रारंभ किया है। वर्ष 2025 और इसके बाद जन्म लेने वाली बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो ये जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। उसके बाद है भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किस IIT ने प्रारंभ किया है? तो AIIT मद्रास के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स मनाया गया अजमेर राजस्थान में। सिक्ख्य दात परियोजना किस राज्य से प्रारंभ हुई है? तो ये पंजाब से प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट है 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? ये क्वेश्चन है पीछे भी आया था। तो ये मध्य प्रदेश से शुरुआत हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया है? तो ये USA के द्वारा प्रदान किया गया है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो N चंद्रबाबू नायडू। खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर किसे घोषित किया गया है? तारा और तेजस को। खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर किसे घोषित किया गया है? तो ये तारा और तेजस को, है ना, तारा और तेजस को। नेक्स्ट है दिवंगत राजगोपाला चिदंबरम का संबंध किससे संबंधित है? ना, राजगोपाला चिदंबरम का संबंध किससे है? तो ये है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति से संबंधित है। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जिसको GDP कहते हैं, GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? 2022-23।
हर घर लाखपति योजना किस बैंक ने प्रारंभ की है? तो ये SBI के द्वारा हर घर लाखपति योजना प्रारंभ किया गया है। अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो तेलंगाना में। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीज़न किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो जम्मू को बनाने की घोषणा की है 69वां रेलवे डिवीज़न। महाभारत वाटिका किस राज्य से विकसित की है? तो ये उत्तराखंड से विकसित हुआ है। पोएम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरन हुआ है? तो ये लोबिया में। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो ये तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। तो LEADS 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये गुजरात को मिला है। भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ पर हुआ है? तो ये मिजोरम में हुआ है। एशिया ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? तो ये लंदन को मिला है। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में। स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो CSIR के द्वारा। जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ? तो ये तमिलनाडु में हुआ है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो ये मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुई है। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? तो ये उड़ीसा के द्वारा घोषित किया गया है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो को। भारत पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये CBI से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये सिक्किम में किया गया है। तो 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये द ब्लूट लिस्ट को मिला है। नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे? आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण से संबंधित है। विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कैलेटी का निधन हुआ है। किस देश से संबंधित? ये हंगरी से संबंधित है। भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया? तो ये नेपाल में आया था। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये असम के द्वारा आयोजित किया गया है। जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो ये किस देश से प्रधानमंत्री? कनाडा से। पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो ये मलेशिया से। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने थे? प्रोबोगो सुबियंतो। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो ये उड़ीसा के द्वारा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 6.4% का। ब्रिक्स गठबंधन का संबंध
ब्रिक्स गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? तो प्रोफेसर रमेश चंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखा है? तो ये रखा है विशाखापट्टनम में। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी सड़क दुर्घटना पीड़ितों को दिखाई पड़ रही होगी आपको। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है? तो 1.5 लाख रुपये की। इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायण को। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? तो नई दिल्ली में बनेगी। नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा शीर्ष देश बना है? तो ये चीन बना है। भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? तो ये दुबई में हुई है। भारत और तालिबान। भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया? तो यूएसए के द्वारा। रानी हतशेपसुत संबंध लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ हुई है? तो ये मिस्र में हुई है। रानी हतशेपसुत से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ हुई है? तो ये मिस्र में हुई है। क्लाउड एसईके की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो ये दूसरा स्थान मिला है। 23वां और वर्ष 2025 का पहला दिव्य कला मेला कहाँ हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य पी नंदी कौन है? तो वरिष्ठ पत्रकार है। अनाहत सिंह ने अंडर-17 जूनियर क्वेस ओपन 2025 कहाँ जीता है? तो ब्रिटेन में जीता है। ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधित एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ा पक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक के द्वारा। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो अमिताभ कांत से। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 123वां स्थान मिला है। ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये मुंबई है। लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? जोसेफ ऑन को नियुक्त किया गया है लेबनान का राष्ट्रपति। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किस राज्य ने 46 वर्ष के बाद फिर से लागू किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 50वां स्थान है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शन किया? तो ये क्या था? मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम आधुनिक स्कॉर्पियन
श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो बाघ शेर। बाघ शेर। कुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? ये फ़ोन पे एवं ICICI लोमार्ड। पुलिस और सेना भर्ती परीक्षण के लिए पार्थ योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा। इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? सिल्वर नोटिस जारी किया है। चर्चा में रहे 32वें मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो ब्लू ओरिजिन से संबंधित है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर कितना तापमान दर्ज हुआ है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पर और चल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है? तो एक केरल से संबंधित है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो ये नीरज चोपड़ा को। BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया को। दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? तो ये बेंगलुरु में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संस्कृति गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? प्रयागराज में। IUCN ने रेड डेटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? तो पश्चिमी तट को। इसे पश्चिमी तट को। विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी किया है? WEF के द्वारा जारी किया है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया है? तो 30 गीगावाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जम्मू कश्मीर में। फसल कटाई उत्सव माघ बिहू का संबंध असम से है। अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? इरा जाधव ने। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इरनॉट परियोजना का संबंध प्राकृतिक रबर से है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद में है। 20 डिग्री प्लस सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिमकवच किसने विकसित किया है? तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? जोरान मिलनोविक के नियुक्त किया गया है। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस का परेड दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की संपत्ति UNCEBD में शामिल हुआ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में। मिशन मौसम के तहत पहला ग्राउंड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है? तो पुणे में। तो दोस्तों इस तरह से कुल हम लोग लगभग 120 प्रश्न का जो है डिस्कशन किए हैं। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, अगर आप
तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो इस पूरे बुक का जो है हम डिस्कशन आपके साथ कर सकते हैं, वो भी टॉपिक वाइज, और जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं सभी प्रश्न डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।